हेलो दोस्तों, यम्मी मेकर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने भिंडी से बहुत अलग अलग तरह की रेसिपी बनाई होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनने वाली भिंडी की एक अलग सी रेसिपी। खाने में ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और चटपटी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी भिंडी की सब्जी। मैंने लिया है आधा किलो भिंडी, जिसे अच्छे तरीके से धो के मैंने साफ कर लिया है। भिंडी के पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुखा लीजिएगा ताकि भिंडी में पानी बिल्कुल भी ना रहे। एक भिंडी लेंगे और इसके ऊपर के पोर्शन को काट के हटा देंगे। नीचे वाले पोर्शन को भी काट के हटा देंगे और इतने बड़े टुकड़े में ही हम भिंडी को काट लेंगे। इसे बस इस तरह के बड़े टुकड़ों में ही हमें काटना है। बाकी भिंडियों को भी इसी तरीके से हम काट लेंगे। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट भिंडी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जो भिंडियाँ मोटी होती हैं उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो थोड़े से कड़े होते हैं, इसलिए इस रेसिपी के लिए हम उस तरह की भिंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी भिंडियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से कट चुकी हैं। अब एक बाउल में लेंगे 1 कप बेसन। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। छोटा 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे तरीके से रगड़ के डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज्यादा आए। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी। इसको भी अच्छे तरीके से रगड़ के इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसको इसमें डाल देते हैं। मैंने दही को पहले से अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि उसके लम्स बिल्कुल भी ना रहें। डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, बस इतना गाढ़ा बनाएंगे कि भिंडी के ऊपर एक पतली सी लेयर लग जाए। जितना गाढ़ा घोल हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा बनके तैयार हो चुका है। अब भिंडी को इसमें डाल देते हैं। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक भिंडी को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। घोल में भिंडी को डालते ही तुरंत फ्राई कर लीजिएगा, उसे डाल के छोड़िएगा नहीं तो उसमें लसा पत्सा आ जाता है। अब जल्दी जल्दी भिंडी को इसमें मिला लेते हैं बेसन में। हमने जो इसमें चावल का आटा डाला था उस वजह से ये भिंडी बहुत ही कुरकुरी बनती है। भिंडी के ऊपर बेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है। भिंडी के ऊपर बिल्कुल भी गाढ़ा बेसन नहीं लगाना, बस ये पतला सा लेयर ही हमें लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब एक एक करके भिंडी को इसमें डालते जाएंगे। तेल को बहुत ज्यादा गरम मत रखिएगा, नहीं तो भिंडी तुरंत लाल हो जाएगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। 1 मिनट तक इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। एक तरफ से भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसे एक बार चला लेते हैं। लगातार चलाते हुए भिंडियों को थोड़ी देर तक इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखने से ही बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। तीन बड़े चम्मच तेल में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 कलियां लहसुन के बारीक कटे हुए, इसको भी इसमें डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ। सभी चीजों को लगातार चलाते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अदरक मिर्च और लहसुन बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को भी इनके साथ थोड़ी देर तक भून लेते हैं।
कुरकुरी भिंडी की सब्जी को आप आराम से ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। मसालों को तेल में थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मसाले हमें ज़्यादा देर नहीं भूनने, बस 1 से 1.5 मिनट में ही मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाते हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर को भी मसालों में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अमचूर पाउडर को लास्ट में ही डालिएगा मसाला भुनने के बाद। अमचूर पाउडर को ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत हमें नहीं है। मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब फ्राई की हुई भिंडियों को इसमें डाल देंगे। भिंडियों को मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट हम भिंडी को मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी धनिया। धनिया को आप पहले से ही धो के रख लीजिएगा ताकि उसमें पानी ना रहे, नहीं तो इसका क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। धनिया को भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं इसके साथ। क्रिस्पी भिंडी की ये सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे अब रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनने वाली भिंडी की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।